गैर की हम दो सना में न कर जाना इस्तिखार भाई हैं, पूछना ये चाहते हैं कि अबॉर्शन कराना जायज़ है नाजायज़ है। औलादें हैं और अब बीच में गैप करना चाहते हैं 2-3 साल का, या 2-3 औलादें हैं और बीच में गैप करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर औरत हामला हो गई हो तो हमल को ज़ाया करना जायज़ है या नाजायज़ है। हमल के ज़ाया करने का मुतलकन हुक्म ये है कि बिना वजह उसको नहीं करना चाहिए, और मजबूरी इस चीज़ का नाम है कि जिसको शरीयत ने मजबूरी करार दिया, ना कि आपकी नफ्स ने मजबूरी उसको मान लिया। तो अगर औरत की सेहत ऐसी है कि उसका मामला ऐसा है कि उसकी जान का ख़तरा है, या औलाद होने से देखभाल करने वाले नहीं हैं, सेहत इतनी कमज़ोर है कि उसकी परवरिश करने में दुश्वारी होगी, और अभी कोशिश ये है कि 4 महीने से कम का हमल है 1 या 2 महीने का, तो ऐसी सूरत में अगर ये जानता है कि आगे का अंदेशा नुकसानदेह है तो इसमें कोई हरज नहीं है, दवाई वगैरह से हमल को ज़ाया किया जा सकता है सही ज़रूरत के तहत। और अगर 4 महीने से ऊपर है तो उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके अंदर रूह आ जाती है, तो वो एक जान बनती है, फिर वो जान को कत्ल करना या जान को मारने के हुक्म में होगा, कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने इससे मना फरमाया कि पुराने दौर में भी, दौर जहालत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी यही होता था कि मालूम चलने की सूरत में कि औरत है या लड़की है तो उसको कत्ल कर दिया करते थे। तो ये सूरत जायज़ नहीं है, और इसके जायज़ की भी वही सूरत होगी कि अपनी या पराई जान का जब ख़तरा हो, तो वो कायदा तो एक कॉमन है, बहुत सारे मामलों के अंदर रियायत होती है, जब अपना जान का ख़तरा हो, दूसरे की जान का ख़तरा हो, तो वहाँ रियायत एक आम बात है, इसमें ख़ास कोई अबॉर्शन की कैद नहीं है। तो ऐसी सूरत में कि कोई ऐसी बीमारी हो गई है ख़ातून को हालत हमल में 4 महीने में, कि मालूम चली कि अगर ये हमल अगर आगे को बच्चे की विलादत करेगी तो नुकसान का बाइस होगा बीमारी बढ़ने की या कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट फैलने की, और डॉक्टर इस बात की, यानी डॉक्टर के पास रिपोर्ट है कि इसके जो है ना ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको हमल को ज़ाया कराने में औरत की जान बचती है तो फिर ऐसी सूरत में इजाज़त है, उलमा इकराम से मशवरा करके उस काम को करा सकते हैं। लेकिन जो आपने सवाल में सूरत बयान की कि बीच में सिर्फ गैप करने की वजह से, तो ऐसे तो ये कोई सही ज़रूरत नहीं है। बाकी एक चीज़ और है, सेहत के मामले से लोगों के अंदर गलत फहमी होती है कि औरत अगर 2-3 महीने की हामला होती है तो लोग ये तसव्वुर करते हैं कि इसकी सेहत कमज़ोर है और आगे चल के शायद ये बच्चे की विलादत ना कर सके, कमज़ोर हो जाएगी। उनके जहन में एक चीज़ नहीं आती कि अभी हमल सिर्फ 2 महीने का है और बच्चे की विलादत कम से कम 9 महीने में होनी है। तो 2 महीने से लेकर 9 महीने तक किसी भी औरत को, यानी बकरी को भी खिलाकर भैंस बनाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में सेहत का रोना भी इतनी आसानी से नहीं रोना चाहिए कि सेहत कमज़ोर है, बच्चे की विलादत नहीं होगी। शुरू के 2-3 महीने होते हैं, अगर अच्छी ग़िज़ाएँ दी जाए, खान पान पर ध्यान रखा जाए, तो ऐसी सूरत में सेहत वापस जो है वो नफ़ा बख्श हो सकती है औलाद के लिए, तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं। और अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई तो एक बात अलग है, लेकिन ये कि आपने कहा गैप देने के लिए इस तरह से हमल को ज़ाया करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि अगर किसी ने करा तो उसकी तौबा भी उसको करनी होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बीच में ये औलादों के दरमियान में फ़ासला चाहता है या औलाद नहीं चाहता तो वो ऐसे प्रोटेक्शन वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, उसकी तो इजाज़त है, चाहे वो दवा के तौर पे हो या फिर कॉन्डम के तौर पे हो, उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। इस तरह मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर भी ये बात फरमाई कि रबड़ की थैली यानी कॉन्डम का इस्तेमाल करना ये जायज़ है, जबकि दोनों की इसमें रजामंदी भी होनी चाहिए, यानी शौहर की बीवी की, कि बीवी की इसमें हक़ तलफ़ी ना हो, कि हदीस पाक में पानी को गैर महल में गिराना मना है, यानी आदमी को जहाँ मनी कुदरती तौर पर जानी चाहिए वहाँ के अलावा कहीं और ज़ाया करना इसकी इजाज़त नहीं है। तो ज़ाहिर है कि प्रोटेक्शन से अपनी असल जगह पर जो मामलात है वो नहीं पहुँचेंगे, तो ऐसी सूरत में भी हक़ तलफ़ी की सूरत ना बने, तो दोनों की इसमें रज़ाबंदी हो कि हाँ ये दोनों चाहते हैं तो उसके इसमें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर ले, ना कि ये कि उसमें हमल को या अबॉर्शन वाला मामला करें, और उसमें दूसरे ख़तरात भी ज़्यादा रहते हैं, और प्रोटेक्शन के इस्तेमाल करने के ज़्यादा फ़ायदे बनिस्बत इसके हैं कि अबॉर्शन कराया जाए, तो ये मामला इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मामला ऐसा है कि हमल है तो फिर उसको ज़ाया ना कराया जाए, अल्लाह तबारक व तआला पे सआदत है कोई खेल नहीं, जाने सैयद